डॉक्टर इकबाल कहता है कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। लोग मुझसे कहते हैं, इकबाल कहता है जब लोग मुझसे कहते हैं करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये कहानी यहां से शुरू नहीं हुई, इतनी आधी बात न कहो। पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। औरत कितनी जरूरी, जब पहली मर्तबा 5 आयात नाजिल हुई, पहली वही आई इकरा, ठीक, ये जब आयत नाजिल हुई, पहली मर्तबा ये सूरत नाजिल हुई, मक्के में हुजूर नीचे उतरे, किसी और किसको सुना देते, किसी मर्द को सुनाते, अपने किसी खानदान वाले को सुनाते, मगर पहली बार ये 5 की 5 आयत हुजूर ने किसको सुनाई? सैयदा खतीजतुल कुबरा को, अपनी बीबी को, क्योंकि हुजूर जानते थे मैं खतीजा को सुना रहा हूं, खतीजा फातिमा को सुनाएगी और फातिमा हुसैन को सुनाएगी और ज़ैनब को सुनाएगी और ज़ैनब करबला के मैदान में साबित करेगी जब नवासी के तकवे का ये आलम है तो मदीने की खतीजतुल कुबरा का आलम क्या हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बैठो बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इसका मतलब बहुत साफ है, अपनी बेटियों को तालीम दो। क्या दो बोलो। एक बात और अर्ज करता हूं, कोई बाल बच्चा ये ना समझे कि माँ बाप की गुस्ताखी करने से बच जाएगा, नहीं नहीं, बर्बाद हो जाएगा। याद रखो, अगर नेक बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं करवाओ अपने लिए, याद रखना। शाह अहमद नूरानी रदी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लंदन में तकरीर कर रहे हैं, बहुत बड़े वली हैं अल्लाह के, बहुत नेक आलिम दीन है, तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते वो बाहर को निकले तो उनसे एक नामा निगार ने सवाल किया, अखबार रिपोर्टर ने, कि आप मुझे ये बताइए क्या आपकी वालदा आज भी, हमने सुना है आपके साथ रहती हैं, आप अपनी अम्मी को अपने साथ रखते हैं? तो शाह अहमद नूरानी रोने लगे और कहने लगे अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि अपनी अम्मी को अपने पास रखूं, हाँ आज भी मेरी माँ मुझे अपने कदमों में रखती है, मैं अपनी माँ के पास रहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या जवाब है, जिंदाबाद। मैं अपनी माँ के साथ, वाह वाह वाह। आज भी दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है बोलो। अपनी अपनी आप भी अपनी माँ के साथ रहता हूं। आला हज़रत फरमाते हैं मैं सारे पैसे अपनी अम्मी को दे देता था अपना, और फिर मैं अपनी अम्मी से खर्चे के लिए मांगता था। लोग कहते हैं हमने अपनी अम्मी को हज करा दिया। ले, अम्मी को कोई हज करा सकता है? अरे अम्मी दुआएं करती हैं तब बंदा हज करने के काबिल बनता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया कि जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो कयामत आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझे बात को? जब बच्चों से मां डरने लगे, बच्चों से मां, बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ, आपसे ही कह रहा हूं, ए मोबाइल पे बात करने वाले इधर जो खड़े हैं ये लोग, बेटे आके बैठ जाओ। अरे तो बात ना करो ना यहां पे, उससे कह रहा हूं मोबाइल से जो बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है यहां तक। एक सुनो शायर का लड़का था, सुनो, एक जोहरी का लड़का था, दोनों गुजर के जा रहे थे, ठीक। तो जोहरी के लड़का एक तरफ मुड़ा और उसने हल्की हल्की वहां की रेत हटाई और निकाल के बोला ये देखो हीरे का टुकड़ा है। उसने कहा बात ठीक है यार, हीरा है कहां? चेक किया गया हीरा ही था। अगले सफर पे जा रहे थे तो एक शायर का लड़का रुक गया और रुकने के बाद उसने झाड़ी का रुख किया और अंदर एक तितली फंसी हुई थी, उसको निकाल के उड़ा दिया। उसने कहा भाई तुम्हें कैसे पता चला? का जोहरी का लड़का खजाने ढूंढता है और शायर का लड़का जज्बात को ढूंढता है, हसास होता है। क्या कहने,
आप समझ रहे मेरी बात को नहीं? लोग कहते हैं मैंने अपनी मां को हज, अरे मां हज कराती है। मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत, फरमाया जब मां बाप के साथ लोग बदतमीजी करने लगे, जब बाप डरने लगे अपने बेटे से कहीं ये मुझ पे हाथ ना उठा दे, जब मां अपनी जवान बेटी से बात करते हुए शर्माए, घबराए और उसको डर लगे कहीं ये मुझे मारे ना, बदतमीजी ना करे, फिर क़यामत आ जाएगी। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, बाल मुड़ा के मिना में दुआ मांग रहा था हज करने के बाद, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते सोया तो ख्वाब में मुझे हातिफ गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सारों के हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते बिल्कुल पड़ोस में खैमे थे बल्खियों के, कोई जरूरी नहीं था कि मुझे, कोई परेशानी की बात नहीं थी उनको ढूंढना। कहते मैं गया, मैंने कहा क्या है कोई यहां पे हारून बल्खी को जानते हैं आप लोग? बोले आप कैसी बात करते हैं, वो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुके हैं अपना, और हज करने आते हैं, इबादत ही करते रहते हैं। वो देखो सब लोग बैठे वो इबादत कर रहे हैं। कहते मैं उसके पीछे जाके बैठ गया, वो नमाज पढ़ रहा था, उसने सलाम फेरा और कहा अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। कहा क्यों आए हो? कहा ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं। कितने साल से बोलो? कहते हैं मैं हज करने आता हूं, काबे में जाता हूं एहराम बांध के, तो काबे को देख के रोता हूं। पहले लोग काबे को देख के रोते थे, जब काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। हैरत से खुद को कभी देखता हूं और देखता हूं कभी मैं हरम को, लाया कहां मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस बदतमीज को क्या पता जो बीबी के साथ सेल्फी लेके स्टेटस पे लगा रहा है कि आज मैं हरम गया था। हाय 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 बदतमीजियां। मेरा बस चले तो इन जालिमों को काबे के अंदर न घुसने दूं और कहूं तेरे पास दौलत है मगर ईमान की दौलत अगर होती तो यहां बदतमीजी न करता। तुझे सेल्फी याद नहीं आती, गुनाह याद आते। काबे कौन सी जगह है? अल्लाह फरमाता है कितने गुनाह करके इस घर में आओ मगर एक बार सच्ची तौबा कर लो, यहां पर तेरे अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये वो काबा है, ये वो हरम है। कभी इसके आसपास मेरे नबी ने यहां पर तवाफ किया है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मक्के की कंकरी उठाते और चूम लेते। किसी ने पूछा मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? फरमाते मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी को नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अरे जरा गौर तो करो, इमाम हसनैन इमाम हसन हुसैन 25 साल हज करने आए मगर कभी सवारी पे बैठ के नहीं आए, पैदल आए। लोगों ने कहा आप पैदल हज करने आते हैं मदीने से मक्के, क्यों? तो आप फरमाने लगे सवारी पे बैठते हैं तो शर्म आती है, अल्लाह के घर में सवारी पे नहीं बैठ के जाएंगे, हम पैदल पैदल अल्लाह के घर में जाते हैं। हाय हाय अब तो सवारियों पे चले गए, चलो कोई बात नहीं। ये तो सोचना चाहिए था तू खड़ा कहां है, तेरे आमाल कैसे हैं और ये जगह कौन सी है जहां नबियों ने सजदे किए हैं, जहां औलिया रोए हैं, जहां अंबिया रोए हैं, वहां तेरी आंख से आंसू न निकला। इसका मतलब है तू अपने दिल को यहां पर इत्मीनान न, इसका मतलब है तेरा दिल बर्बाद है। तेरे पास दौलत है मगर ईमान वाली दौलत नहीं है। बेशर्मो बेगैरतों को रोक। वो कहता है मैं काबे में खूब जो है वो रोता हूं और इस्तलाम करके तवाफ पूरा करता हूं, सफा मरवा करता हूं। उसके बाद जब 8 जिल्हिज्जा आती है तो मैं अपना एहराम बांधता हूं, पहुंचता हूं मिना में मैं पूरे दिन रोता हूं। अरफात जाता हूं, अरफात के मैदान में खड़े होकर सुन्नत है दुआ मांगना, वहां पर सुन्नत है और कोई ऊपर सर पे साया नहीं होता है और इंसान के टोपी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो एहराम में होता है। तो जब पहली मर्तबा दुआ, वो पहले कहते हैं मैंने दुआ मांगी, मैं दुआ मांग रहा था, दुआ वहां मांगता हूं अरफात में हर साल और कहता हूं मालिक मेरे गुनाह माफ कर दे। जहां हजरत आदम की दुआ कबूल हुई थी वहां दुआएं मांगता हूं। जहां मेरे नबी ने 6 घंटे लगातार दुआ मांगी थी, कितने घंटे? 6 घंटे। ऐसे करके हाथ लगाया सीने से और हुजूर कहने लगे आखिरी हज पे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं तकरीबन 6 घंटे हुजूर रोते रहे धूप में इस उम्मत के लिए। कहता है मैं अरफात के मैदान में दुआ मुकम्मल करके मैं जो है ना वो असर की नमाज पढ़ता हूँ, मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूँ। मुजदलिफा में मैं कंकरी बीनता हूँ, मिना जाता हूँ, कंकरी मारता हूँ, रमी करता हूँ,
रमी जमरात पर करता हूं, यानी कंकरी मारता हूं शैतान के, फिर मैं काबे आता हूं, काबे का तवाफ सही करता हूं, फिर जाता हूं, मैं अपना जानवर कुर्बान करता हूं, उसके बाद बाल मुड़ाता हूं, फिर तौबा करता हूं, मुसल्ले पे बैठा होता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। तो तेरे जैसा कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहता 24 साल हो गए लगातार हज करते करते, क्यों? कि मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं। मैं शराब पीता था, शराब पी के रमजान के महीने में आया, मेरी मां ने मुझको देखा, कहा तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा अम्मा खाना दे दे, भूख लगी है। कहा शर्म नहीं आती? शराब पीता है बदबख्त, मुंह से शराब की बदबू आ रही रमजान में, शराब तू खाना मांगता है मुझसे? कहते मुझे गुस्सा आया, जन्नाटेदार हाथ मैंने अपनी मां के मारा और वो बर्दाश्त न कर सकी, वो गिर गई उसी तंदूर में जिसमें रोटी बना रही थी, झुलसने लगी। मैं भी शराबी, मैं भी पीछे को गिर गया, नशा शराब का था। अपनी मां को झुलसते हुए चीखों की आवाज सुनता रहा, मगर मैं शराबी था। हाय हाय शराब पीने वाले, तूने अकेले ने शराब नहीं पी है, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल इसमें मिला के पी लिया, तूने अपनी बीबी की खुशियों को पी लिया, तूने अपनी बीबी का चैन और सुकून पी लिया, तूने अपनी बहनों की इज्जतें खराब की, बेटी की जिंदगी भर ताने मिलेंगे, ये शराबी की बेटी है, ये शराबी की बहन है। तूने अपने घर वालों की इज्जत, तेरे नबी ने फरमाया था शराब बुराइयों की मां है, बुराइयों की मां है, ये मां है, इसको हाथ। वो कहता है मुझे लोगों ने अंदर रख कर दिया, मैं सो गया, दूसरी नाक खुली, मेरी बीबी जा रही थी। कहां जा रही हो? पैकिंग करके। क्या लगी अपने मैके। कहा क्यों? कहा इस वजह से मैं मां के कातिल के साथ तो नहीं रह सकती ना। कहा मेरी मां मर गई? हाँ मर गई। तुझे 9 महीने जिसने पेट में रखा ना, वो आज मर गई, और ये कह के मरी है मेरी सूरत उसको मत दिखाना, वो तो दफन भी हो गई। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरी हज कबूल होगा? हज करने आता है? कहते हैं मैं फिर सो गया आके, जब मैं सोया तो मेरी आंख लगी, मैं सोया तो मुझे नबी पाक का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया तूने डरे हुए को क्यों डरा दिया मालिक बिन दीनार? अर्ज की हुजूर वो मां का गुस्ताख है। का अल्लाह उसको बख्श देगा। हुजूर कैसे बख्शेगा? का मां की बदौलत ही बख्शेगा। कयामत के दिन उसकी मां अर्ज करेगी, ऐ मेरे मालिक, इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी, क्यों जला के मारा? अल्लाह फरमाएगा कि इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं, अब आवाज देगा, मां नहीं सुनेगी, मां नहीं सुनेगी, फिर आवाज देगा मां नहीं। अल्लाह रहम डालेगा दिल में, मौसर हकीकी अल्लाह है। आवाज देगा, मां क्यों आवाज देता है मुझे? पूछेगी, कहा मैं वही बेटा हूं, हाथ जल गया था बचपन में तो तूने मेरा हाथ डाला था प्याली में और तू रोती रही थी मेरे फपोके देख के हाथ के। आज तो मुझे उस वक्त तो फपोके पड़े थे, आज तो जहन्नम में डाल रहे हैं, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? मां सर उठाएगी और कहेगी, ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा, उसने तुझे जला के मारा था, हाँ मारा था, मगर है तो मेरा लाल, है तो मेरा बेटा, तू बस इसको माफ कर दे मेरे मालिक, इसने मुझे जला के मारा, मैं माफ करती हूँ, इसको माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा रो रही थी, हुजूर आए। ओ आयशा रोती क्यों है? कहा हुजूर मैंने आज माँ देखी, एक माँ आई दरवाजे पे, मुझसे बोली कुछ दे दो, मैंने 3 खजूरें दी, उसने एक बच्चा था उसे दे दी, दूसरे एक बच्चे को 2 दिन के भूखे बता रही थी बच्चों को, तो फिर दोनों बच्चे खा रहे थे, देखने लगी, फिर अपनी मुंह में रखा ना तो बच्चे खा के माँ की तरफ देखने लगे, तो माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाली, आदीस के मुंह में दे दी, आदीस के मुंह में देखी, खुद नहीं खाई। अल्लाह अकबर। सारे बच्चों को बना के देती रही, खिलाती रही, पिलाती रही, सेहत का ख्याल रखती रही। अपने बच्चे को जब देखती थी कहती बड़ा कमजोर मेरा लाल हो रहा है, मगर जब वही माँ बूढ़ी हुई हमने आंखें बदल ली, उसके साथ बदतमीजी की, उसको जलील किया। याद रखना, आवाजें बहुत लोग देते हैं, मगर जो माँ की आवाज होती है, ऐ मेरी माँ, जब से तेरा लहजा खामोश हुआ आज तक ऐसा लहजा ना सुना, ऐसा लहजा ना सुना। अभी माँ है, उसके हाथ चूम लो, उसकी दुआएं ले लो, बाप है, दुआएं ले लो। मुझे 24 साल हो गए, मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए 24-25 साल हो गए, मैं आज तकरीर करता हूं,
दुनिया तकरीर सुनती है, मैं सोचता हूं अल्लाह काश मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, एक आज होता तो देख तो लेता। जिसने पेड़ लगाया था कम से कम वो अपने पेड़ का एक फल तो खा लेता, एक फसल तो देख लेता कि उसका पेड़ कैसा जवान हो गया, मगर उसने नहीं देखा। मैं फिर तो कहता हूं जब ये मर जाएंगे ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, मेरे नजदीक बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मुझे नहीं पता कौन से पीर साहब की दुआ कबूल होती है, कौन से की नहीं होती है, और कितने पैसे में पीर साहब अच्छी दुआ करते हैं और कितने पैसे में अच्छी नहीं करते हैं, या पैसे लेके भी उनको याद रहता है कि नहीं रहता है। मगर अगर तू मां से दुआ कराएगा और बाप से दुआ कराएगा तो मैं पीर की तो गारंटी नहीं ले सकता, मगर माँ बाप की गारंटी लेता हूं। जब माँ बाप दुआ करते हैं मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे कबूल होती है जैसे उम्मती के हक में नबी की दुआ कबूल होती। क्या कहने, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर अपनी आखिरत संभालना चाहते हो तो अपनी माँ से कहो, माँ याद याद रखना जिसके माँ बाप उससे राजी होकर मर गए वो जन्नती है, जिसके माँ बाप इस हाल में मरे कि नाराज थे तो अब उसको अल्लाह ही माफ करे। क्या कहने, जिंदाबाद। माँ बाप से की अजमत अपनी किसी खिदमत करो। आखिरी बातें और कर रहा हूं, दिल लग रहा नहीं लग रहा? मेरी बहनें मेरी बेटियां बैठी हैं, एक बात कर रहा हूं, आखिरी बात कर रहा हूं, बड़ी मेहरबानी। क्या कहने, क्या कहने। बस बहुत शुक्रिया। अल्लाह भी ऐसे ही। अच्छा वो बताएं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार हुजूर तकरीर तो सुनते ही हैं हमारी सब, है ना? क्या कहने। जहां से हम बोलें, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। जैसे ये भाई हमारे खुश होके आए हैं, अगर जिंदगी की पूरी जिंदगी में एक नजर हुजूर ने डाल दी होगी तो सुनाने वाले का बेड़ा पार नहीं होगा, सुनने वालों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कहने। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। जितने खाली हैं सब, मगर जाम वो भरते हैं जिनके कासे सीधे होते हैं। कासे सीधे करके बैठो, थोड़ी बातें और करनी है मुख्तसर सी। कासे सीधे करके बैठो, इंशाल्लाह रहमत रुकेगी। मगर कासे ठीक भी तो सीधे तो होने चाहिए। ये थोड़ी कुछ बाजार में घूम रहे थे, मगर अब माशाल्लाह सब आ गए, अच्छे लोग हैं। इस तरह की पब्लिक अच्छी होती है माशाल्लाह, ये सब अच्छे नेक लोग हैं। और अब ये एकदम उठेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है रोज जागते हैं उसूल के लिए, आज जाग रहे हैं जिक्र रसूल के लिए। रोज सो जाते हैं चैन के लिए, आज हम बैठे हैं हुसैन के लिए। अल्लाह खुशियां दे आपको। एक बात और अर्ज कर रहा हूं, ये कोई तकरीर नहीं है, मशवरा है। अपनी 5-6 साल की बेटी को इस्लामी लिबास पहनाओ, उसका सर ढकवाओ। क्या कहने। देखो दिलबर भाई और मोहम्मद अली साहब और ये उलमा बैठे, 2 तरह की लड़की हमारे माशरे में पाई जाती है। कितने तरह की? 2 तरह की। एक तो वो है जिसे पहनाया जा रहा है लिबास, वो पहन नहीं रही है, पर्दे को कहा जा रहा है, शादी में बेपर्दा, बाजार में बेपर्दा। और एक वो है जो इम्तिहान देने जा रही है और उससे मास्टर कह रहा है पर्दा उतारोगी तो इम्तिहान दे पाओगी, कॉलेज में तब घुसोगी जब इम्तिहान, तब दोगी जब बुर्का। तो वो कह रही है मैं आखिरत का इम्तिहान ज्यादा जरूरी समझती हूं, लिहाजा मैं अपनी जान दे दूंगी मगर बुर्का नहीं उतार दूंगी, चाहे पेपर देने दो या 2 तरह की लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। एक तो वो बेशरम बेहया जिससे किसी ने नहीं कहा फिर भी बेपर्दा, और एक वो है जिससे लोगों ने जोर लगाए कि ये डर जाए, मगर जब उसने नारे तकबीर लगाई तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में अभी ज़ैनब का किरदार खत्म नहीं हुआ, जिंदा है। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक वो बेशरम है
तो ये बेशरम कहां से आई? ये बचपन से इसकी अम्मी ने इसे नाचना गाना सिखाया, घर में टीवी चली, फिल्म, अब्बा बेशरम, मम्मी बेशरम, उसको जीन्स की पैंट बचपन में पहनाई, बड़े होके वो क्या पर्दा करेगी? किसी लड़की को लड़कों का लिबास पहनाना ये कितना हराम है। अम्मी आयशा फरमाती, एक औरत ने सिर्फ मर्दाने जूते पहन लिए मर्दों के, तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। अब जो पहनाती हैं ये समझ लें, इसका मतलब क्या है? बचपन में अगर पर्दा करा दिया जाए तो बड़े होके औरत जान दे देगी मगर पर्दा। और हमने देखा एक औरत का इंतकाल हो रहा था, मेरी बहुत करीबी की रिश्तेदार, और उसकी उम्र भी 35 साल थी। दिल्ली में बच्चे की डिलीवरी हुई, तबीयत बिगड़ गई, ज्यादा बिगड़ी, इंतकाल होने वाला था। हम खड़े थे सब वहीं पे, वो सैयदजादी थी। मैंने देखा उसकी रूह निकलने से 2-3 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले डॉक्टर आया, उसने एकदम डॉक्टर को देखती पर्दा उठाया, मगर हाथ ऊपर जा ना सका, रूह निकल गई, मगर दुनिया को यह बता गई अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो किसी गैर मुस्लिम के घर में चली गई ना, जिसका अफसोस कर रहे हैं आप लोग, मैं भी करता हूं अफसोस, मुसलमान के नाम पे गई है, तकलीफ है, दर्द है, घुटन है, मगर फिर भी कह रहा हूं, वो जो गई है ना गैर मुस्लिम, जो खुश हो रहे हैं हमने इतनी लड़की बदलनी, इतनी बदलनी, इतनी बदल, मैं कहता हूं भी हैसियत में नहीं हो कि बदल सको। जिसका तुम इस्लाम छुड़ाने की बात कर रहे हो उसने इस्लाम पकड़ा ही नहीं था। किसी बेहया को पकड़ के तुमने कन्वर्ट करा दिया, किसी बेशरम को कन्वर्ट करा दिया। तुम्हारे पास नमूना यह भी है कि कर्नाटक की एक लड़की ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। अगर उस तरह की किसी लड़की को बदलो तो हम समझ जाएंगे तुम जिन्हें इस्लाम छुड़ाने की बात कर रहे हो उन्होंने इस्लाम पकड़ा ही नहीं था। जो इस्लाम पकड़ लेता है जान देता है मगर इस्लाम नहीं देता। इस्लाम और इसको देखना है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों को देख लो। मैं फिलिस्तीन के लोगों के लिए सिवाय दुआ करने के कुछ नहीं कर सकता। 50,000 से ज्यादा लोग, उससे भी ज्यादा शहीद हो गए।